संपत्ति इसलिए अटैच हुई क्योंकि आपने घोटाले किए थे, आपने गरीब का पैसा ठगने का काम किया। बिहार के युवाओं को जॉब, जमीन के एवज में आपने जो जॉब देने का काम शुरू किया था, उस घोटाले में आपका पूरा परिवार संलिप्त था। इससे पूरे केस से दिख रहा है। और साथ ही साथ मैं तो कहता हूं कि किसको डराया जा रहा है? हिम्मत नहीं है क्या? जाओ ना कोर्ट के नजर में, अपनी बातें रखो। क्यों नहीं आपको न्याय मिल पाया? प्रॉपर्टी अटैचमेंट तब होता है जब आप कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह से आपकी संलिप्तता दिखती है। तो कोर्ट में भी अगर आपको न्याय नहीं मिला, यानी आप दोषी हैं। तेजस्वी यादव जी, ये जनता को भरमाने वाला काम बंद कीजिए। जनता भी जानती है, जिसको न्यायालय में भी शरण नहीं मिलता है, उसको जेल में ही शरण मिलेगा। सर, गवर्नमेंट का जो कास्ट बेस्ड सर्वे था बिहार का, उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और वो पिटीशन को डिक्लाइन कर दिया है। तो इस पे जेडीयू के एक नेता है राजीव रंजन सिंह, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की जो कॉन्स्पिरेसी थी वो फेल हो गई। देखिए, बीजेपी इस तरह की दोहरी रणनीति कभी अपनाती नहीं है। हमारी नीति स्पष्ट है। हमने शुरू से कहा कि जातीय जनगणना अगर आपको करना है तो उसके तकनीकी पहलुओं को देखकर करिए। और हम लोगों ने तो समर्थन किया था हाउस में। राजीव जी भी उस समय हमारी ही पार्टी में थे, उनको अंदाजा नहीं है शायद। और बहुत स्पष्ट है, पूरे राज्य में जब विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि इनकी डबल नीति है, ये चाहते नहीं है। और अगर उनके चाहत में गड़बड़ी नहीं होती तो तकनीकी पहलुओं पर, जब पंचायती राज चुनाव हुए उसमें जब जातियों का आरक्षण का विषय है, उसमें भी इन्होंने लीपापोती किया, आनंद फानंद में तमाशा किया। उसके कारण बड़े पैमाने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। तो जो आरक्षण की बात करने वाले लोग हैं, जो जातीय जनगणना की बात करने वाले, ये लोग केवल भरमाने में लगे हैं। अरे हम तो वो लोग हैं जो सबसे पहले आरक्षण की वकालत करते थे, और आज आप उसकी दुहाई दे रहे हो। आपने आरक्षण किसको दिया? केवल अपने परिवार को दिया। आपने जातीय का लाभ किसको दिया? केवल अपने परिवार तक सीमित किया। कहां जादव परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा को नौकरी मिला? उसने तो जमीन देकर अपना नौकरी लिया आपके सरकार में। तो ये लोग तो ना ही बोले। और नीतीश जी, आप में थोड़ी भी नैतिकता बचती तो आप इस विषय पर सार्वजनिक रूप से बताते कि कहां कमियां थी। सर, अपोजिशन की जो अलायंस बनी है इंडिया, उनके 21 मेंबर अभी मणिपुर गए थे, और वहां से लौटने के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मिलना चाह रहे हैं, शायद मिले भी हैं, और मणिपुर से रिलेटेड बातें उनको बताई, मैं तो हरियाणा के सिचुएशन को बताया, और पार्लियामेंट में जो सिचुएशन है करंट, उसको बताया। देखिए, पार्लियामेंट में भी तो माननीय हमारे सभी नेताओं ने कहा है कि हम तो बहस करने को तैयार है मणिपुर पे। क्यों भाग रहे हो? मणिपुर का जो इतिहास रहा है, लोग जानते हैं कि उस इतिहास का जननी कौन है। इस देश में 70 साल जिन्होंने राज किया, जिनके राज के समय में ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, जातीय उन्माद और जातीय चीजों में आपने बांटा, सामाजिक चीजों में, और बांटने के बाद आज मणिपुर का जो विषय है वो उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मालूम है कि मेरी सरकार अगर है और हमको इसको कंट्रोल करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। क्यों नहीं वो टीम गई थी तो बंगाल भी होके आती, छत्तीसगढ़ भी आ जाती, यहां भी सुकमा की निर्भया के साथ वही कांड हुआ। क्यों नहीं हिम्मत हुआ कि यहां भी आती? तो केवल अलग अलग चश्मा लगा के चलोगे क्या? अगर चश्मा लगाते हो तो एक ही चश्मे से सबको देखो। और जहां तक मणिपुर की बात है, हम सदन में भी हर बहस के लिए तैयार है। सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है, किस किस तरीके से निपटा है, उसके हर विषय का जवाब देने को तैयार है। लेकिन उनको जवाब सुनना नहीं है, उनको कहीं न कहीं केवल तमाशा खड़ा करना है। और इस तमाशे को लिए वो घूम रहे हैं। इससे बिहार या देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको मालूम है कि ये वही बहुरूपीय हैं जिन्होंने लगातार उन्माद इस देश में फैलाया। लगातार इस देश में कई घटनाएं घटी, कितनी ही निर्भयाओं के साथ कांड हुआ। कभी आज इसी राज्य में, छत्तीसगढ़ में हम लोग खड़े हैं, कितनी बड़ी संख्या में आदिवासी बहनें यहां से गायब हैं। इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया?